Good morning, friends. I'm Mahendra Dollar, and here we come online lecture series. And now we are going to 10th standard. Subject was SS, and first chapter Heritage of India. And topic was India, land and people. लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने देखा कि भाई बहुत सारे गुजरात का हेरिटेज देखा, इंडियन हेरिटेज देखा, एंड नाउ हियर वी कम द लैंड एंड पीपल. फर्स्ट लैंड एंड पीपल. तो पब्लिक में जो पीपल मीन्स के वेराइड ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब्स इंडिया में आई पहले. आई थिंक दिस इज़ द बिफोर क्राइस्ट. ये सब BC की बात है, नॉट AD. तो नाउ वी विल स्टार्ट. Primitive man came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. Primitive means आदिमानव. कि हमारे इंडिया में और साउथ अफ्रीका में दोनों जगह से एक साथ ही प्रिमिटिव मैंस का मतलब एग्जिस्टेंस हुआ. कहाँ पे? इंडिया में और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका. Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Mesmerized means attract by the varied and prosperous heritage. वो तो हमने बात की कि हमारा हेरिटेज, और उसकी वजह से ही बहुत सारी फॉरेन ट्राइब्स इंटरेस्ट टू अट्रैक्ट इन इंडिया. Consequently, the remains of old tribes are found here. The Dravidian were considered to be the most Indian people of the India. Which tribes? Dravidian was the most ancient people of India, ऐसा हम लोग मानते हैं. But the modern researchers of the linguistic and the anthropology have proved that even before the Dravidian, 6 more tribes came and settled in India. Linguistic means जो लैंग्वेज बेस पे बहुत सारे रिसर्चर्स, उसको बोलते हैं भाषा शास्त्री. एंड द एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन का डेवलपमेंट रिसर्च करते हैं. कि भाई नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई पहले हम इंसान नहीं थे, बंदर थे, एप्स, और एप्स में से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया और ह्यूमन बींग एज अ ह्यूमन बींग हम लोग आए, होमोसेपियंस. तो ये सब का जो रिसर्च करता है ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज अ एंथ्रोपोलॉजी, एंड हैव प्रूव दैट द इवन बिफोर द द्रविडियन, कि द्रविडियन के आने से पहले 6 और मोर ट्राइब्स दे आर कम टू इंडिया. लेट्स एक्सप्लोर द मोर अबाउट देम. फर्स्ट वाज नेग्रिडो पीपल, that means Apsi people. Some historians believe that the Negroes are the most ancient inhabitants of the India. Habitants means यहाँ पे रहना, रहठान, या फिर वसवाट, या फिर ऐसा बोले तो हम कि भाई यहाँ पे एड्रेस, उसका स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे नेग्रिटो पब्लिक की जो स्टेबिलिटी थी, यहाँ पे उसका रेसिडेंस था, वो सबसे पहले, दैट मीन्स द्रविडियन के पहले से था. दे कम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया. हमने बोला कि भाई एग्जिस्टेंस दोनों साइड पे साथ में ही हुआ, और वही अफ्रीका वाया बलूचिस्तान, दैट मीन्स पाकिस्तान थ्रू इंडिया पे आई. कौन सी? नेग्रिटो, दैट मीन्स हब्सी पब्लिक. दे वर ब्लैक, हैविंग हाइट ऑफ द 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर. This is a description of the main features, face features, and you have to note at that. आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में यही क्वेश्चन होता है, वन लाइनर क्वेश्चन होता है कि विच इज़ द पब्लिक ऑफ द हाइट ऑफ द 4 to 5 feet एंड द कर्ली हेयर, विच इज़ द ट्राइब टू केम टू इंडिया इन फर्स्ट टाइम. तो निग्रोस पब्लिक, आई शो यू सम पिक्चर्स अबाउट द निग्रोस पब्लिक. Four to 5 feet and curly hair. See, this is the Negro public. Okay. Now, Australoid people. That is the Nishad people. People of these tribes came from Southeast Africa. Southeast Africa. That means
ये पीछे से आई, सॉरी ईस्टर्न साइड से आई है. देयर फिजिकली फीचर्स वर ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, black skin with broad head, flat nose, short in height, etc. The Aryan who came later on the India called them निषाद. क्या आर्यो उसको निषाद पब्लिक बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस साइड से आई है, ईस्टर्न साइड से आई, साउथ ईस्टर्न साइड से आई, इसलिए उसको निषाद. तो फर्स्ट क्वेश्चन दो बन सकते हैं इसमें कि ऑस्ट्रेलियन पीपल कॉल्ड दैट निषाद एंड निषाद नेम गिवन बाय आर्या. Wait, I'll show you some pictures about the Nishad publics. The black skin with broad head, see, and the short in heights and flat nose. This is the Australoid people. The Aryan who came later on the Indian called them Nishad. The Aryan who called the Nishad people Australoid and Aryan. The origin of the tribes like Kol and Munda, Khasi, tribes of the Assam, the tribes of the Nicobar and Myanmar have a similarity to the Australoid. आज की डेट पे ऑस्ट्रेलोइड जाति जो कास्ट है, पब्लिक के पीपल है, ऑस्ट्रेलोइड पीपल, उसके मतलब उसके टाइप के पब्लिक अभी कहाँ पे रेसिड कर रही है, तो कहाँ पे? कोल और मुंडा. बिरसा मुंडा, यू हैव द नॉन द फ्रीडम फाइटर ऑफ द अवर इंडियाज, बिरसा मुंडा, दैट इज अ कास्ट ऑफ द मुंडा कास्ट. एंड खांसी, दैट इज द मेघालय रेंजेस, गारो खांसी एंड रेंजर. आई थिंक आपके 9th स्टैंडर्ड में आ गया है, गारो खांसी जयंतिया, दिस इज द मेघालय रेंजेस, mountain ranges. And tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have a similarity to the Australoid people. कि उनकी सिमिलरिटी कहाँ पे है कि ईस्टर्न साइड के जितने भी एरियाज है, दैट इज द ऑस्ट्रेलोइड पीपल. आज की डेट पे वो सब ऑस्ट्रेलोइड है. देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस. दे मैड, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम हमारे कल्चर पे और सिविलाइजेशन पे ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द क्ले यूटेंसिल, वॉर कॉटन क्लॉथ्स. War means gutna, bunna, cotton cloth, and the knew many other skills. They had a great religious belief too. Also, now Dravidians. Okay. Originally, Dravidians belonged to India. They were the direct descendants of the Stone Age civilization and the creator of the Mohenjo-daro cultures. तो द्रविडियन मीन्स who's the Dravidian? Dravidian originally belong to India. ये सब बाहर से ट्राइब आए, ये ऑस्ट्रेलियो, निषाद या फिर मतलब नेग्रिटोज, हब्सी पब्लिक, वो सब बाहर से कैम टू इंडिया एंड ओरिजिनली बिलोंग टू इंडिया, विच इज़ द द्रविडियन पीपल. द्रविडियन पीपल जो यहाँ पे पहले से है, विच इज़ द स्टोन एज सिविलाइजेशन. कहाँ से? वो स्टोन एज जो हमारा मोहनजोदारो इंडियन सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वहाँ से वो सब बिलोंग कर रहे हैं. मतलब वो सबसे पहले द्रविडियन थे, हम ऐसा मान रहे, लेकिन नहीं, उसके पहले भी सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और ये तो यहाँ पे ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है. And the creator of the Mohenjo-daro culture, Mohenjo-daro Harappa civilization, that's called that's public called are Dravidian public. The tribe which came from north survived with their language and cultural features. Later on, they were only called as a Dravidians. Dravidians gave the concept of the mother as a goddess and father as a god. Mother as a goddess and father as a god is a, that means उन लोगों का कल्चर कौन सा बिलोंग करता है? दैट इज अ मदर एज अ गॉडेस, गॉडेस मीन्स पार्वती, एंड द फादर एज अ गॉड मीन्स लॉर्ड शिवा. And so the thought of Parvati and Shiva as a mother and father developed. Moreover, the tradition of the worshipping nature is the gifted of the Dravidian. The tradition of the worshipping with dhoop, incense stick, deep, lamp and आरती are considered to be the gift of the Dravidians. Now आज की डेट पे हम जो नाउ करंट कंडीशन में अभी जितने भी धूप दीप आरती चल रहा है, हम जो एनिमल्स वर्शिपिंग, कल्चर, नेचर वर्शिपिंग है, इट्स ऑल आर बिकॉज ऑफ द्रविड.